सभी रोहित भाइयों, घर करने परिवार से आए सभी रिश्तेदार, अतिथिगण एवं विश्वासियों, आज की इस रजत जयंती धन्यवाद निष्ठा बलिदान में आप सभी को हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमें अपनी आशीर्वाद और कृपा से इस गौरवमय दिन को देखने का मौका दिया है। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद से यह यात्रा आरंभ हुई। विश्वास, प्रार्थना और परिश्रम में हर कदम को आग दिखाया। जहाँ ईश्वर का हाथ साथ हो वहाँ सफलता निश्चित होती है। सिस्टर ज्योति कमला बकला का जन्म 16 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ। गांव कुटर कुसुम टोली पारिचैनपुर कुमला प्रांत के एक पिछड़े परिवार में हुआ था। आपके माता पिता धार्मिक स्वभाव के हैं। आपके 4 भाई एवं 4 बहनें हैं। उनमें से आपका 5वां स्थान है। सिस्टर प्रारंभिक शिक्षा गांव के आरसी मध्य विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा संत अन्ना उच्च विद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक की पढ़ाई संत अल्बर्ट मेमोरियल कॉलेज सैनपुर से पूरी की। पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर धर्म समाज में दाखिल होने वाली ही थी कि क्यों नहीं धर्म बहने उनके घर आए और अपने समाज में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किए। सिस्टर ज्योति 7 जून 1997 ईस्वी में रांची क्लूनी कॉन्वेंट की पाटोली शिष्यालय में प्रवेश की। इसके बाद मरिया केलान मिशेल कलिम्पोंग में 2 साल आध्यात्मिक तैयारी के साथ ही पहली मन्नत 8 दिसंबर 2000 ईस्वी में हुई। आपकी पहली आज्ञा पहाड़ी क्षेत्र पेदोम कॉन्वेंट स्कूल में सहायक शिक्षिका के रूप में मिला। तत्पश्चात आपका स्थानांतरण करंदागड़ा में हुआ। वहाँ 2 साल तक कार्यरत थी। स्वयं सहायता समूह का कार्यभार सौंपा गया। आप महिलाओं एवं बाल बच्चों को प्रशिक्षण दिया करती थी। इसके बाद सामाजिक कार्य में स्नातक PSW डिप्लोमा की पढ़ाई के लिए हजारीबाग भेजा गया। वहाँ से अपनी पढ़ाई खत्म करके जॉर्ज सन फ्रांसिस जेवियर कॉन्वेंट गई। 2006 में आपको जूनियर के लिए भोपाल भेजा गया। वहाँ से लौटकर कुमला दाऊदनगर कॉन्वेंट में 2007 से 2012 तक आपने यीशु समाजी प्रोजेक्टों के साथ युवाओं के लिए जीवन प्रवेश की शिक्षा दिया करती थी एवं साथ ही BA की पढ़ाई की। 2013 जनवरी में आपका स्थानांतरण करंदागड़ा में हुआ। वहाँ हॉस्टल की देख कर रही थी। तत्पश्चात आप थियोलॉजी की पढ़ाई मॉर्निंग स्टार कॉलेज कोलकाता में 2014 से 2017 तक की। वर्ष 2018 से 2020 तक आप तमिलनाडु सेलम प्रोविंस एयरकट कॉमन कमीशन हाउस में 3 साल तक सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत थी। 2020 से 2022 तक आप जमशेदपुर में कैंडिडेट और लिटिल फ्लावर प्राइमरी की इंचार्ज थी। तत्पश्चात आप 2022 में संत जोसेफ कॉन्वेंट बगरहॉल में 2 महीना तक लोक सेविकाई कार्य की। वर्तमान में सेंट जेवियर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल किशनगंज में रहते हुए अपने BA की पढ़ाई पूरी की एवं स्कूल में सहायक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं।
नजदीक है। आज का दिन साधारण दिन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक उत्सव। हम सभी यहाँ हमारी प्यारी बहन ज्योति कमला बकला का समर्पण, सेवा और विश्वासपूर्ण जीवन के 25 वर्षों का रजत जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये 25 वर्ष केवल एक संख्या नहीं है, यह एक प्रेम भरी यात्रा है। प्रभु के मार्ग पर चलने की हर कदम में ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने की और हर सांस को सेवा और प्रार्थना में समर्पित करने की कहानी है। दर्द बहन ज्योति ने अपने जीवन को करुणा, दया और त्याग के साथ जिया है। उनका जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आज के इस पवित्र और हर्षपूर्ण अवसर पर हम जीवन और ज्ञान के प्रति इस दीप को प्रज्वलित करेंगे, जो परमेश्वर की उपस्थिति और आशीर्वाद का प्रतीक है। हम हृदय से दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय सिस्टर ज्योति, साथ में सिस्टर टिकरिका, यहाँ उपस्थित फादर जॉर्ज विकरचंद्रम डायसिस, फादर क्लेमेंट, फादर किशोर, सम्मानित उपस्थित सभी पुरोहित भाइयों, भाई बहनें, भाइयों और बहनों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ उपस्थित हैं ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उनके सभी कृपागमन के लिए, जिसको सिस्टर ज्योति ने अपने जीवन में अनुभव किया है। हम उसके साथ सम्मिलित होते हैं और ईश्वर को सहर्ष उसके सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ हम यह भी करना चाहें कि आने वाले समय में ईश्वर की कृपा और उसकी छाया उसके जीवन में बनी रहे, जिससे कि उसके कार्य को आगे बढ़ाने में सहर्ष आगे बढ़ती रहे और ईश्वर की कृपा उस पर बनी रहे। के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। बहुत बार हमारे जीवन में ईश्वरीय बुलाहट विभिन्न रूपों में आते हैं। कुछ समय हम उस असलियत को समझ पाते हैं, लेकिन ऐसे भी समय होते हैं जब उसको समझने में असमर्थ रहते हैं और हम हताश, निराश हो जाते हैं, जीवन अंधकार में लगता है। आज के पाठ में संत पौलुस किस तरह से ख्रीस्ती समुदाय के प्रति कृतज्ञ होते हैं, देख पाते हैं कि ईश्वरीय कृपा किस तरह से पूरे समुदाय में छाया है। और यही बात माता मरियम प्रभु की उपस्थिति को देख पाती है, उसके बुलावा को समझ पाती है, ना समझते हुए भी वो उसको हाँ कहकर अपना उत्तर देती है। ये आपके लिए, मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में देख पाए, उसकी जो योजना है हमारे लिए उसको पहचान पाए और उसमें चलने के लिए साहस जुटा पाए। और इसके लिए
ईश्वर की कृपा की अति आवश्यकता है। शायद इस दायरे में सिस्टर ज्योति ने अवश्य ये मुकाम पाया है। बहुत बार उतार चढ़ाव के समय भी आए होंगे, 25 साल बहुत छोटा समय नहीं है। आइए इस बलिदान को चढ़ाने के पूर्व हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे हमें वह कृपा दे कि हम उसकी योजना को अपने जीवन में पहचान पाएं और उसके तहत हम चलने में समर्थ हो सकें। अपने किए हुए पापों के लिए हम उस देर मौन रखकर ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा मांगो। मैं सरस्वती और आप लोगों के सामने स्वीकार करते हूँ कि मैंने अनुचरण कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने कसूर से बहुत पाप किया है। इससे मदनी बड़ी मरियम से स्वस्वरूपों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। Hey
में विश्वास करें और कलीसिया का निरंतर विस्तार होता रहे। हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी बहन ज्योति और विपरीता पर दया दृष्टि की है। ये अपने गर्भ से जीवन की रजत बना रही। आज फिर से भी तुझे समर्पित करना चाहती हूँ। इनमें पूर्ण प्रेम का मनोभाव पुष्ट कर दे, ताकि ये तेरी महिमा तथा अपनी मुक्ति के लिए नित्य अधिकारिक उमंग के साथ तेरी सेवा कर सके। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ कलीसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 3 से 6 तक। हमने ईसा मसीह में आप लोगों के विश्वास और सभी विश्वासियों के प्रति आपके भातृ प्रेम के विषय में सुना है। इसलिए हम आप लोगों के कारण अपने प्रभु ईसा मसीह के पिता को निरंतर धन्यवाद देते और अपनी प्रार्थनाओं में आपका स्मरण करते रहते हैं। आपका विश्वास और भातृ प्रेम उस आशा पर आधारित है जो स्वर्ग में आपके लिए सुरक्षित है और जिसके विषय में आपने तब सुना जब सच्चे सुसमाचार का संदेश आपके पास पहुंचा। यह समस्त संसार में फैलता और बढ़ता जा रहा है। आप लोगों के यहाँ यह उस दिन से फैलता और बढ़ता रहा है जिस दिन आपने ईश्वर के अनुग्रह के विषय में सुना और उसका मर्म समझा। प्रभु की वाणी।
और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाए। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर दृष्टि की है। जब अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को इतर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया की स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। प्रभु का सुसमाचार। आदरणीय सिस्टर ज्योति और सिस्टर रेबेका, यहाँ उपस्थित सभी पुरोहित भाइयों, घर बहनें, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, हम यहाँ ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हैं। हम उसके कृपा दानों को गिनने की कोशिश कर रहे हैं, विशेषकर हमारी बहन सिस्टर ज्योति के 25 वर्षीय धर्म संघी जीवन में ईश्वर ने विभिन्न परिस्थिति में जीवन के अलग अलग पड़ाव में विभिन्न रूपों में विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न घटनाओं में सिस्टर ज्योति को अपना प्यार जताया है, क्योंकि उसने उसके बुलाहट को सहज स्वीकार कर उसके मार्ग में चलने के लिए अपने आप को तैयार किया है। तो 25 वर्ष जब हम कह रहे हैं, लग रहा है 2-4 दिन पहले की बात है, लेकिन यह 25 वर्ष का कालखंड बहुत छोटा नहीं है। मुझको विश्वास है सिस्टर ज्योति और रेबेका ने भी शायद बैठकर पिछले दिनों को याद करने की कोशिश की होगी। ये 25 वर्ष कैसे उन्होंने बिताया है। यूं कहें, आपके लिए या मेरे लिए, हम सबको अपने जीवन जीना है और इस दायरे में हमारा अपना अपना अलग अलग अनुभव होता है। हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है।
क्योंकि हर एक जन के लिए अलग अलग परिस्थितियां आती हैं। बहुत बार बहुत अच्छी परिस्थितियां होती हैं और कुछ ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमें शायद हताशा होता होगा या निराशा होती होगी। और आज पहले भाग में कलीसियों को लिखते हुए संत पौलुस उस ओर इंगित कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने ईश्वरीय वचन को अपनाया है और उस पर चलने का भरसक कोशिश की है। और इसीलिए उस समुदाय के लिए, कलीसियों के लिए वे प्रार्थना करते हैं, ईश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो वचन सुना था उस पर पहल करने की कोशिश की है, जिसकी बात उनके तक पहुंची है। उन्होंने ईश्वर का अनुग्रह अनुभव किया है और इसके दायरे में शायद सिस्टर ज्योति और रिपरिका ने भी अपने जीवन में ईश्वर का अनुग्रह अनुभव किया है, उसका प्रेम का अनुभव किया है और यह विभिन्न रूपों में उनके सामने प्रस्तुत किया हुआ होगा। और उस प्रेम का अनुभव शायद आप यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे परिवार के लोग आए हैं, आप सबका हाथ है। आपके प्यार, आपके सहयोग, आपकी प्रार्थना ने उसे आज यहाँ तक पहुंचाया। इसलिए जब सिस्टर ज्योति अपना रजत जयंती मनाती है, अब अपनी ओर से परिवार के हर सदस्य को, उनके रिश्तेदारों को धन्यवाद देना चाहेंगे आपके सेवा भाव के लिए, आपके प्रेम के लिए। किस तरह से उसने, आप लोगों ने अपनी बहन, अपनी माता को ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित किया। इस खुशी में आपका हक बनता है क्योंकि आपका भी हाथ है। Thank you.
दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। हमारे संत पिता लियो चंद्रोए, हमारे मिशन स्वामी एवं अन्य पुरोहितों एवं उनके सहयोगियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने सभी धर्म कार्यों में सफलता पा सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारे मिशन स्वामी श्रद्धेय बिशप फ्रांसिस को ईश्वर ने हमें एक अनमोल गणित के रूप में प्रदान किए हैं। पिता तो उन्हें सातों वरदानों से भर दीजिए और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उन्हें अपने छत्र छाया में तथा सुस्वस्थ प्रदान करे ताकि वे अपने धर्म कार्यों को अच्छी तरह से निभा सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। रजत जयंती मना रही है। हम उनके पवित्र बुलाहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनके जीवन के हर एक पल के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके सभी कार्यों में ईश्वर की असीम कृपा बनी रहे तथा अपने जीवन में ईश्वर का प्रेम, शांति और आनंद का अनुभव प्राप्त कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को आपके चरणों में रखते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। विशेषकर उनके स्वर्गीय पिता अर्थर पक्का एवं परिवार के सदस्यों जो उन्हें अपना प्यार देकर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और अब वे इस दुनिया में नहीं रहे। प्रभु उन्हें तू तेरे दर्शन देकर पुरस्कृत कर और जो इस समय सिस्टर ज्योति की माँ बीमार हैं, प्रभु तू उन्हें चंगाई प्रार्थना कर तथा इस बुढ़ापे की अवस्था में उनका सहारा कर तथा उनके सारे रिश्तेदारों को ईश्वर अपने छत्र छाया में सुरक्षित कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। Hare
विश्वासियों के लिए। हे सृष्टिकर्ता ईश्वर, तुझसे कृपा मांगते हैं कि हम सभी जो यहाँ उपस्थित हैं अपने अपने जीवन में तुझे पहला स्थान दे सके, अपने जीवन को और भी अर्थपूर्ण और दूसरों के लिए उदाहरण का रूप बना सके, ताकि हमारे जीवन से तेरी स्तुति और महिमा कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु श्रीष्ट के द्वारा। Thank you.
जिसकी पुष्टि ये आज पुनः कर रही है, कृपा पूर्वक हमारी इन गैरों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने प्रिय पुत्र के अधिक अनुरूप बना दे, ये जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु में मन लगाए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेरितों की स्थायी नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है, ताकि वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का चिरस्थायी स्मारक बनी रहे और सब मनुष्य को तेरा स्वर्गीय साक्ष्य देती रहे। इसलिए दूतों की समस्त सेनाओं के साथ मिलकर अब हम सारे हृदय से तेरा यशोगान करते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुम जो भारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, उसे धन्यवाद दिया और रोटी पकड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे माते भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नई आनंद व्यवस्था के वचन, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु हम तेरे लिए तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संस्कृतियों, हमारे फ्रांसिस और सभी यात्रियों के साथ कृष्ण है कि अपनी कलेक्चा के खरीदे तथा इसे प्रेम बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक हम तक सुधीले जिनको तुमने लोग ने अपने यहाँ बुला दिया है, उन्हें और दे जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु की सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्रदान कर। हमारे उन भाई बंधुओं की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर ब्याज दृष्टि डाल कि हम ज्ञान जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वह धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरा स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है।
करें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा सम्मान और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु क्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डालो और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं, धन्य है वे जो मिलने के भोज में बुलाए गए हैं।
हमने तेरे पुत्र का शरीर तथा ग्रहण किया है, जिसे तूने हमें रजत जयंती के उपलक्ष्य में प्रदान किया है। ऐसे कृपा कर कि हमारी बहनें ज्योति और कलिका ईश्वरी भोजन तथा पैसे स्फूर्ति पाते जाए और तेरे मार्ग पर सफलता पूर्वक आगे बढ़ते हुए तेरी इच्छा पूरी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। सभी पूरे भाई अपने दाहिना हाथ उनको प्रवीण को करें। हम अपने सिर झुकाएंगे विशेष के साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर हर विपत्ति से सदा प्रभु की रक्षा करे और दयापूर्वक अपनी आशीष से बरसाए। ईश्वर के वचन में आप लोगों का मन लगा रहे ताकि आप लोग चिरस्थायी आनंद से परिपूर्ण हो सके। आप लोग में उत्तम और सही बातों की समझ हो ताकि आप लोग ईश्वर के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करें और दूतों तथा संतों के साथ निवास करने के योग्य बन जाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे।